गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे मंगलकारी दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथियों में ही रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 17 अगस्त यानी कि आज रखा जा रहा है। ये प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे आज शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी दिन माना जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। ये व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 17 अगस्त यानी आज रखा जा रहा है। यह प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे आज शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस दिन शिव जी के साथ साथ शनि देव की आराधना करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 17 अगस्त यानी आज सुबह 8:05 पर हो चुकी है और तिथि का समापन 18 अगस्त यानी कल सुबह 5:51 पर होगा। शनि प्रदोष व्रत का पूजन शाम 6:58 से रात 9:09 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार सावन का आखिरी प्रदोष व्रत 17 अगस्त यानी आज ही मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंत्र का जाप करें। शनि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। बेल पत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। शनि की आराधना के लिए सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। एक दीपक शनि देव के मंदिर में भी अवश्य जलाएं। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से मानसिक परेशानी और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है और नौकरी में पदोन्नति, दीर्घायु, शनि की कृपा मिलती है। साथ ही भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ति प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। हालांकि प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन शनि प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव के साथ ही शनि की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ ही शनि देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि ये व्रत रखने वाले जातकों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद शनि प्रदोष व्रत के कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है बिना कथा श्रवण के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो चलिए प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। शनि प्रदोष व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है,
जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहने लगा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान जब देंगे तब ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमारी को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ।
भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसे धन, वैभव और बहुत ही मान सम्मान प्राप्त हुआ। पत्नी के साथ सुखमय जीवन बिताने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो भी मनुष्य शनि प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो आप सभी भी शनि प्रदोष व्रत पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाएं और भगवान शिव का ध्यान और नमन करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें और आप सभी के संपूर्ण परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।